तो आज हम सब जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के खत्म होने पे एक साथ इधर आए हैं, तो इन सब बातों को जो लोगों ने मेरे से पहले बोला आप लोगों ने सुना, और मुझे उम्मीद है कि काफी सारा उसमें से काम भी होगा। मैं अपनी तरफ से 10 पॉइंट मेन बताना चाहूँगा। उन 10 पॉइंटों पे अगर हो सके तो आपकी तरफ से भी सहायता मिले तो बहुत अच्छा होगा, और हम भी अपनी तरफ से पूरा जोर दें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने जो ये बैग बनाया है, जो तांगसा बैग है, तो जब भी आप कोई नया ट्रेनिंग सीखता है, जैसे ये तो कम्युनिटी में, बस्ती में पहले से हजारों साल से लेडी लोग बनाता रहा है। अभी क्या हुआ है कि नेटफी उस बैग को खरीद रहा है, और बहुत सारा आपका लेडी लोग जो नहीं जानता था वो भी सीख गया। तो अभी अपने को क्या करना है कि जब भी हम कोई नया आइटम बना के सीखता है, तो पहले हमको मार्केट में सर्वे करना है और पता लगाना है कि ऐसे बैग मार्केट में है क्या, और अगर है तो इस बैग में ऐसी क्या खास बात है कि आदमी लोग इस बैग को खरीदे, और अगर कोई दूसरा बैग भी है तो वो किस रेट पे बिक रहा है, इससे क्या फायदा होगा। नेटफ्री आपसे बैग खरीदेगा अगले 3 महीने 4 महीने के लिए, 1 साल बाद 2 साल बाद हम लोग भी कहीं चले जाएगा, ये यूनिट में कोई नया ट्रेनिंग सेंटर चालू हो जाएगा। लेकिन इस यूनिट का मेन एम क्या है? इस यूनिट का मेन एम है कि आप लोग जो ट्रेनिंग सीखा है, इससे आप लोग जो बैग अपना बेचे, ये आपको सालों साल तक, महीने का, हर मास का इनकम देता रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि नेटफ्री को बेचने के बाद आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सको। जैसे हमला कोमली मुसांग मैडम बोला कि वुमेन सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट कब होगा? अभी क्या हो रहा है, बोरदुमसा में लेडी लोग सैनिटरी पैड बनाया, सैनिटरी पैड बना दिया, नाबार्ड फंडिंग दे दिया, सब कुछ अच्छा हो गया भाल भाल से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पैड कौन खरीदेगा? तो फिर बैदू मेरे पास आता है, बोलता है सर पैड तो बन गया, 2000 पैड रेडी हो गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, देखो। सर देखता है कैसा चलता है, अभी लेडी लोग नहीं लिया, गांव गांव जाए, नहीं लिया। फिर एंड में क्या हुआ? एक गवर्नमेंट का स्कीम था, उसमें हर लड़की को 60 रुपए मिलता है हर मास में। तो हमने उस लड़की के 60 रुपए को जोड़ा, लड़की को बोला कि अपने 60 रुपए से तुम टॉफी चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पैड के लिए पैसा मिलता है, तुम अपने आंटी लोग से पैड खरीदो, इनका भी बिक्री हो जाएगा। और वो टॉफी चॉकलेट बनाने वाला तो कहीं अरुणाचल के बाहर का है, उसका अपना जेब का पैसा, अपने पापा का पैसा तुम उसको क्यों देता है? बायजू लोग से पैड खरीदो, तो बायजू लोग का भी पैड का बिजनेस हो गया। अभी तक उन्होंने 4000 पैड भी बेच दिया, और उनका 4 लाख से ज्यादा का बिजनेस भी हो गया। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि बायजू लोग का पैड मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहा, बायजू लोग का पैड लेडी आके खुद से नहीं खरीद रहा। तो जब आप कोई आइटम बनाता है, जैसे ये बैग है सर, इस बैग को जब आप किसी को बेचने जाता है, जैसे एडीसी साहब ने बोला आइटम कौन खरीदता है? मिडिल क्लास वाला आदमी खरीदता है। आजकल बड़ा हल्ला हो गया ऑर्गेनिक, है ना, लोकल, वोकल फॉर लोकल। हमको भी बोला है हर 15 तारीख को महीने में एक बार ट्राइबल ड्रेस पहनना है। क्यों पहनना है? ताकि लोकल डिजाइन प्रमोट हो। क्यों प्रमोट हो? ताकि लोकल आदमी कमाए। अभी जो मेरे सूट का कपड़ा है, जो मैंने शर्ट पहना है, उसका कपड़ा है, वो सब कहीं और बन रहा है, उस सब में किसी और को फायदा हो रहा है। तो आप ये जो बैग बना रहे हो, अगर इसमें छोटे मोटे चेंजेस करो, मान लो इसमें आपको चेन ऐड कर दिया, तो आपका बैग बंद करने वाला हो जाएगा। तो आप किसी को असम में लेडी लोग का बैग बोल के इसको सेल कर सकता है। अब असम में तो बहुत सारा लाख लाख लखपति आदमी है, उसका लेडी लोग तो बोलेगा कि हमको भी ऐसा कोई ट्रेडिशनल बैग चाहिए जो फैंसी हो, तो आप उसको टारगेट करो, बैग में चेन लगाओ,
डेकोरेट करने के लिए कुछ कलरफुल बटन लगाओ। कहने का मतलब है जो ट्रेडिशनल आइटम है उसको आज की दुनिया के हिसाब से बना के बेचो। अगर उस बैग को आप पुराने तरीके से ही बेचोगे बिना डेकोरेशन के बिना चेन के तो वो थोड़ा कम बिकेगा। और जब आप पुराने और नए को जोड़ दोगे तब उसका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा और अगर उसका रेट कम रहा तो सब लोग खरीदेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि मुझे नहीं पता आज इधर नारकॉम का एनिमल फीड मेकिंग यूनिट और एरिका नट प्रोसेसिंग यूनिट वाला आदमी आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? तो भाई आपको पता है आपके यूनिट में कितना पैसा दिया हुआ है? आगे आ जाओ। आपके यूनिट में कितना पैसा दिया हुआ है? मेरे दोस्त वो पैसा तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने का है, उसके बाद जो मटेरियल वगैरह आएगा उसका पैसा अलग से आना है। तो आपने पता लगा लिया आप किस चीज के लिए फीड बनाओगे? पोल्ट्री के लिए, सुअर के लिए बनाएगा या गाय के चारे का बनाएगा, किस चीज का बनाएगा? प्लान किया क्या? क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है सारा अभी सामान तुम्हारे पास अगले महीने आने वाला है। अभी इधर सब लोगों के घर में सब लोग पिग उगाता है, ठीक है, सब लोग अपना पोल्ट्री चिकन उगाता है, उस सबका फीड इनको चाहिए होता है। अगर तुम अपना यूनिट चलाना चाहता है तो प्लानिंग नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? एरिका नट प्रोसेसिंग वाला कोई आया? आप ही हो। तो इन दोनों चीजों में भाई प्लानिंग कर लो। ओवरऑल देख रहे तो आपके यहाँ पे 2 यूनिट दिया हुआ है। एनिमल फीड मेकिंग यूनिट में अराउंड 40 लाख रुपया दिया है टोटल। आपको जो पैसा दिया है वो तो केवल बिल्डिंग का कॉस्ट है। हाँ, केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बाकी इतना सारा जो पैसा है वो सीधे सामान की तरह आपके पास आएगा, पैसा नहीं आएगा आपके पास। तो उसमें आपको अभी देखना है कि आप अपना, जैसे तांगसा बैग बनाया तो तांगसा बैग किसको बेचेगा, उसी तरह आपको सोचना है फीड बनाएगा तो किसका फीड बनाएगा और किसको बेचेगा। आपके यहाँ पे इधर LM लैम करता है, आप इनसे बात करो कि भाई मैं आपको पोल्ट्री का फीड दूंगा या फिर मैं आपको पिगरी के लिए फीड दूंगा। आप इनके साथ अपना जो फेडरेशन या जो भी सोसाइटी बना हुआ है उसमें एग्रीमेंट कर लो कि 1 साल में मैं इतना क्विंटल आपको फीड दूंगा इस रेट में, तब जाके तो आपका बिजनेस चलेगा ना। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट पे आता हूं मैं सीधा। फिर न्यू काउंटू का हमारा बस्ती का फार्मर लोग आया हुआ है, तो आप लोग अपना जंगल कटिंग शुरू कर दो अब, क्योंकि नरेगा में बहुत ही जल्दी हम लोग आपको सामान देने वाला है, सीड्स वगैरह जो भी आपने क्लस्टर में सामान दिया हुआ है खेती के लिए जो आप लोग करेगा विंटर क्रॉप। पूरे के जयरामपुर कॉन्स्टिट्युएंसी में हमारे ऑनरेबल MLA के लीडरशिप में 1500 से 2000 लोगों को किचन गार्डन के लिए सीड्स मिल रहे हैं। तो वैसे तो सब लोग किचन गार्डनिंग करता है, लेकिन केवी के जयरामपुर ने एक ट्रेनिंग सेशन दिया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसको अटेंड किया है। उस ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने बताया है कि कैसे किचन गार्डन से आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियां कम एरिया में उगा सकता है और उसी के अंदर आप कंपोस्ट पिट भी बना सकता है। और उसकी वजह से अगर लॉकडाउन हो जाए या कभी भी कहीं रास्ता रुक जाए या किसी से आसाम से सामान नहीं मिल पाए तो भी आप अपने घर में जो किचन में सामान उगाता है वो आपके घर को 2-3 महीने आराम से चलाने के लिए काफी हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 2000 लोग जिनको जयरामपुर में किचन गार्डन का सीड मिलेगा और अगले महीने इक्विपमेंट भी मिलेगा, वो इसका पूरा फायदा उठाएगा। टूरिज्म का बात करते हैं। आज हमारे पास म्याओ से TIO मैडम आया ना, तो अभी हम मैडम के साथ भी 1-2 जगह इधर टूरिज्म का देखने जाएगा। अब सबको पता है लॉकडाउन का टाइम है,
कोई टूरिस्ट तो आने नहीं वाला। पंगसू पास फेस्टिवल भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी एडीसी साहब से पूछा कि हमारे यहाँ टाउन क्लब तो बहुत अच्छा है, उसमें आदमी लोग के पास, लड़की लोग के पास जिम है कि नहीं। तो उन्होंने मुझको बताया कि यहाँ पे जिम नहीं है। अब मैं बोरदुमसा में था तो हमने तो उधर अपने टाउन क्लब में एक जिम रखा था, चांगलांग में भी एक जिम था। तो बहुत जरूरी है कि अपना जो यूथ का लोग है, शाम के टाइम पे कोई गलत काम करे, शराब पिए या कहीं इधर लड़ाई झगड़ा करे, पानी पिए, उससे अच्छा है कि वो जाके जिम में एक्सरसाइज करे, अपने दोस्तों के साथ बैठे समय बिताए, और वही लेडीज के साथ है। हमारे यहाँ तो चांगलांग में जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोग आता है, तो वहां पे एक्सरसाइज का एक कल्चर है। तो आज हमारे टीआईओ मैडम आए हुए हैं और एडीसी साहब भी हैं। तो सितंबर के महीने में जो हमारा जयरामपुर टाउन का जो क्लब है, उसमें हम 10 लाख रुपए से एक जिम की शुरुआत करेंगे। तो ये जिम आपका सितंबर तक बनके तैयार हो जाएगा और मुझे उम्मीद है अक्टूबर तक आपका कोविड का गाइडलाइन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो जब हम जिम को शुरू करेंगे तब उसमें लोग भी यूज करके आना जाना शुरू कर पाएगा। तो इससे आपका, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ लोगों के लिए जिम होता है, सारा ऑफिसर लोग इनफैक्ट अपना कॉलोनी वगैरह से आता है और जिम को यूज करता है, ये बहुत कॉमन बात है। तो उसमें लेडीज जेंट्स दोनों के लिए हम रखेंगे और इसको सितंबर तक खत्म करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद है ऑनरेबल एमएलए के इनिशिएटिव से स्पोर्ट्स क्लब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बोला गया। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को मैंने बोला है जयरामपुर में भी वो ऐसे क्लब्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो लेडीज लोग का, गर्ल्स लोग का कोई गेम हो या फिर जेंट्स का कोई फुटबॉल का हो या बैडमिंटन वॉलीबॉल का हो। जो भी आपको खेलने के लिए सामान चाहिए गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो सामान इस स्पोर्ट्स क्लब के थ्रू आपको मिलेगा। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जयरामपुर आएंगे और उस क्लब के लिए यूथ लोगों से बात करेंगे और उनका बेनिफिशियरी का नाम लेके जाएंगे। और इसमें बेनिफिशियरी कोई एक आदमी नहीं होने वाला है, इसमें बेनिफिशियरी क्लब होने वाले हैं। आपको पता है फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, अलग अलग तरह के क्लब्स बने हुए हैं। तो एक क्लब के अंदर 100 लोग, 200 लोग, जितने भी लोग होते हैं, हम सबके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। छठा है एजुकेशन। अभी सबको पता है कि स्कूल बंद है, किसी का भी बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। हमने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में जितना भी टीचर लोग हैं, सारा टीचर लोगों का एक बेंगलोर की एनजीओ से ट्रेनिंग कराया था 2 हफ्ते पहले, 14 दिन पहले। तो उस एनजीओ ने क्या बोला कि सर आप लोग टीचरों को बोल देता है ऑनलाइन क्लास ले ले, ऑनलाइन क्लास ले ले। अरे टीचर लोगों को मोबाइल पूरा चलाना नहीं आता है। टीचर लोग बोलता है सर ये ऑनलाइन क्लास कैसे चलाएगा, ये सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि पहले टीचर को तो सिखाओ कि क्लास लेते कैसे। तो अभी जितना भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर है, सारा का सारा टीचर ऑनलाइन क्लास में ट्रेन हो चुका है। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है, और क्योंकि आप लोग पेरेंट्स भी है तो आप लोगों को अपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से ये मॉनिटर करवाना है। अब वो टीचर लोग बच्चों को ट्रेन करेगा और उनको बताएगा कि ऑनलाइन क्लास में कैसे पार्ट लेना है। अब आधा लोग मन में सोच रहा होगा कि सर तो नया नया आया है और बोल रहा है ऑनलाइन क्लास, इधर तो इंटरनेट नहीं है, फोन भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सबको स्मार्टफोन की जरूरत है। बहुत ऐसे तरीके हैं जिसमें आदमी के पास नॉर्मल नोकिया का मोबाइल फोन हो, जैसे ये पुराना फोन चलता था बटन वाला, या फिर किसी के पास फोन ना हो, उसके बाद भी पढ़ाई हो सकती है अगर टीचर और स्टूडेंट ने कोशिश करी तो। इससे कैसे होगा, सबके घर में पुराने टाइम पे वीडियोकॉन का टीवी होता था, उसी वीडियोकॉन कंपनी ने एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टेक्नोलॉजी शुरू करी है। उससे क्या होता है, एक टीचर एक बार में 1000 बच्चों से फोन पे क्लास ले सकता है, नॉर्मल फोन से, बिना इंटरनेट के
बिना स्मार्टफोन। मान लो फोन भी नहीं है, तो हमने एक गांव है गौतमपुर दायूल में, वहां पे कुछ गांव का लड़का लोग खाली बैठा हुआ था। हमने बोला खाली बैठ के क्या करेगा, तुम्हारा छोटा भाई बहन है, टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। तो उनसे गौतमपुर में हमने शुरू करवाया विलेज लेवल एजुकेशन। तो वो लोग क्या करता है, एक कागज पे आज के दिन पे क्या क्या पढ़ाई लिखाई का टास्क पूरा करना है बच्चे का, उसको बना के दे देता है। उसको बोलते हैं हम एक्टिविटी शीट, काम करने वाला शीट। आज क्या क्या करना है, बच्चा स्कूल में आता है, मिड डे मील का खाना लेता है, आजकल तो ड्राई राशन चल रहा है, ड्राई राशन देता है, उसके साथ एक्टिविटी शीट दे देता है और मम्मी पापा को बता देता है कि उस शीट को कैसे भरना है। उसके बाद बच्चा लेके जाता है और वापस भर के लेके आता है। तो बहुत तरीके हैं। आप लोग सब अपने स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में बात करके अपने टीचर्स को जब तक प्रेशराइज नहीं करोगे तब तक पढ़ाई नहीं शुरू होगी। क्योंकि जितना प्राइवेट स्कूल का आदमी है, जितना अमीर लोग का आदमी है, उसका तो प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे से काम चल रहा है, उसका तो आधा सिलेबस भी हो चुका है। फंसता कौन है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गरीब आदमी। क्यों फंसता है, क्योंकि पेरेंट्स टीचर को नहीं देखता है कि टीचर कर क्या रहा है। उस टीचर को अभी भी सैलरी मिल रहा है, भले स्कूल नहीं चल रहा हो। तो आप लोगों का काम है कि वो टीचर आपके बच्चे की पढ़ाई अभी भी शुरू करे। 7वें पॉइंट पे आता हूं। हमारे नबार्ड के ऑफिसर आए हुए हैं, कमल जी इधर। इन्होंने मुझको बताया कि इधर बहुत सारे कस्टमर सर्विस पॉइंट, जहां पे हमारे बैंक अकाउंट बनते हैं और डिपॉजिट्स होते हैं, बहुत सारे नॉन फंक्शनल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एडीसी साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके जितने भी नॉन फंक्शनल सीएसपी है उसमें यूथ लोगों को काम दिलवाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो बैंकिंग का सुविधा है, खासतौर से जो दूर दूर के गांव है, उनमें अच्छा होगा और लोगों को काम भी मिलेगा। लार्ज कार्डमम पे आ जाते हैं। 8वां पॉइंट, बड़ी इलायची। तो हमारे पास एक माइनिंग का फंड है। देखो एक मैडम सो रही है, मत सो, बस आखिरी 2 पॉइंट है। तो जगह तो हमारा जितना फार्मर लोग हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि तिराप डिस्ट्रिक्ट में लार्ज कार्डमम के लिए सोलर ड्रायर यानी सूरज की रोशनी से चलने वाला ड्रायर शुरू किया है। तो अगले महीने 2 सोलर ड्रायर हम मनमाओ और जयरामपुर एरिया में लेके आएंगे। इससे क्या होगा, आपको भी पता है, अभी असम में जब आप लोग उसको नॉर्मल ड्राई करके देता है तो उसके ऊपर वो कोयले का पूरा राख जम जाता है, उससे रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो अभी रेट अच्छा नहीं मिलता है, तो अभी हॉर्टिकल्चर वाला कुछ नया ड्रायर बांट रहा है, 0 से लेके आ रहा है, बट वो ड्रायर भी कुछ बेनिफिशियरी लोगों को ही मिल रहा है। ये सोलर ड्रायर में ना तो आपका आग का कोई जरूरत है लकड़ी जलाने का, ना आपका कोई बिजली का जरूरत है, अपने को धूप के एरिया में रखना है और ये आपके लार्ज कार्डमम को ड्राई कर देगा 3 से 4 घंटे। तो ये 2 लार्ज कार्डमम के ड्रायर हम अगले महीने लेके आ रहे हैं। फिर 9वां पॉइंट है, मैंने कोमली बाजू से पूछा कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का क्या सेटअप है। तो उन्होंने भी फिर लेडी लोग से पूछा, तो शायद लेडी लोग ने उधर से बताया कि अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऑब्स गायनी का डॉक्टर भी बैठा हुआ है, वो जो आपतानी मैडम है 0 का। तो अपने पास तो ऑब्स गायनी का डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक टेंडर कॉल किया था, उसमें हमने म्याओ में जो अल्ट्रासाउंड का मशीन रखा है उसमें रिपेयर करने के लिए क्या क्या सामान का जरूरत है वो हमने टेंडर कर दिया। तो 27 तारीख को यानी कि कल उसका आखिरी दिन था। आज डीएमओ और उनका स्टाफ बैठ के टेंडर को खोलेगा, अल्ट्रासाउंड को रिपेयर कराएगा। सितंबर के महीने तक म्याओ में एक चलता हुआ अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएगा। तो अभी आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे अल्ट्रासाउंड से क्या फायदा है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पता है कि एक बार अल्ट्रासाउंड कराने से ठीक ही रहता है। अगर बच्चे का पोजीशन टेढ़ा है, सिर ठीक नहीं है
या कोई बीमारी है, अल्ट्रासाउंड आपका एएनसी वाला, आपका आशा वाला आपको बोलता ही बोलता है एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी में एक अल्ट्रासाउंड। आप असम जाते हो, क्या होता है 1000 रुपए भाड़े का खर्चा। प्राइवेट क्लिनिक में क्या रेट है, खारसांग में तो 950 है, मुझे असम का नहीं पता। तो 900 रुपए आप लोग खर्च करते हो और आने जाने का भाड़ा भी होता है। म्याऊं में 100 रुपए में 200 रुपए में हम अल्ट्रासाउंड शुरू कर देगा। उससे आप लोग अपने एरिया में, अपने अरुणाचल में जाके कम से कम रेट पे 100 रुपए के रेट पे अगर अल्ट्रासाउंड कराता है तो आपका बहुत खर्चा बचेगा और उससे आपका प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगा। तो ये काम सितंबर में खत्म होके शुरू हो जाएगा। अब अल्ट्रासाउंड कौन चलाएगा, तो आपका ही जो डॉक्टर है ऑब्स गायनी वाला, उनसे मैंने बात किया कि आपने पहले चलाया है कि नहीं चलाया, तो उन्होंने बोला मैंने तो चलाया है बट अभी इधर मशीन नहीं है। तो उनका हम एक विजिट म्याऊं में शेड्यूल करेगा हफ्ते में एक बार, जैसे आपका एएनसी क्लिनिक होता है। और उस विजिट में वहां का अल्ट्रासाउंड मशीन से जितना भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका अल्ट्रासाउंड होगा। अब आधा लोग ये भी सोच रहा होगा हमारा डॉक्टर जाके म्याऊं में कर रहा है, जयरामपुर में क्यों नहीं। तो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि हम जयरामपुर में भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने का ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और जल्द ही यहाँ भी मशीन लग जाएगा ताकि आप जब भी जाओ आप अल्ट्रासाउंड करा पाओ। अब आज की डेट में अल्ट्रासाउंड सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं होता है। अगर किसी को पथरी का दर्द हो जाता है तो भी अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अगर पेट में, लिवर में कोई बीमारी होती है तो भी अल्ट्रासाउंड होता है। वही असम का डॉक्टर, वही हमारा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड बोलता है आप 2000 रुपए खर्च करते हो, यहाँ पे आपको 100 रुपए में वही टेस्ट मिलेगा अपने घर के बगल में। फिर अब मैं आखिरी पॉइंट पे आ जाता हूँ, जो पीएमजीएसवाई रोड के बारे में बोला। तो 11 सितंबर को हम लोग जयरामपुर फिर से आएंगे और यहाँ पे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं उनका इंस्पेक्शन करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में बाकी एक्सीएंस को भी लेके आएंगे और जो भी रोड में अभी काम फॉल्टी हो रहा है उनके रिपोर्ट्स को उनके सेक्रेटरी और उनके चीफ इंजीनियर्स को भेजा जाएगा और उनके टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी उन पे पेनल्टी का क्लॉज होता है, क्योंकि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि टेंडर के अंदर ही लिखा होता है कि आपने सड़क खराब बनाई तो आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर उस क्लॉज को यूज करके जो भी उसने पैसे में कमी करी है, माल में कमी करी है, वो उसके टेंडर के अमाउंट से हम लोग अपने रिपोर्ट में भेजेंगे, डिडक्ट किया जाए या फिर रोड को सही किया जाए। तो ये हमारा विजिट फाइनल है 11 सितंबर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा न्यू खामलू और बाकी टाइपॉम और बाकी गांव वालों से भी कि अपने एरिया के जो रोड्स हैं, स्पेशली पीएमजीएसवाई, उन रोड्स में जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं उनका रिपोर्ट एडीसी साहब को दे दें, लिस्ट दे दें। एडीसी साहब भी आईडब्ल्यूडी से कोऑर्डिनेट करके ले लें। हम 11 सितंबर को आएंगे, रोड्स का इंस्पेक्शन करेंगे, प्रॉपर उनको खोद के देखेंगे कितना मोटाई में डाला गया है माल, कितना डालना था, कितना डला है, उसके अंदर ग्रेडियंट डाला है कि नहीं, चौड़ाई पूरी है कि नहीं, इन सब चीजों का टेक्निकल जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनका रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे। तो आखिरी में जाते जाते बस यही है कि आप लोग इसी उम्मीद से, इसी उत्साह के साथ काम करते रहिए। जितना भी लेडी लोग हैं इधर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जो आप आइटम प्रोडक्ट बना रहा है इसको मार्केट में कैसे बेचना है इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो। मेरे से जो भी पूछता है, यूथ लोग आता है, लेडी लोग आता है, तो बोलता है सर ये कैसे होगा, तो मैं बस उसको ये बोलता हूँ कि मारवाड़ी की तरह सोचना शुरू करो। मारवाड़ी उस जगह पे भी बिजनेस निकाल देता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि घना जंगल है, आदमी दूर दूर तक नहीं है। क्यों निकाल देता है? क्योंकि वो बिजनेसमैन की तरह सोचता है। वो सोचता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप सबके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। उसको असम में कोई नहीं कर सकता, चांगलांग में कोई नहीं कर सकता, बोरदुमसा म्याऊं में नहीं कर सकता। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, उसको ज्यादा अच्छा करके मार्केट में बेचो और तब प्रॉफिट कमाओ। कोई ऐसा काम करना जो कि आपका स्ट्रेंथ नहीं है, जिसमें आप अच्छे नहीं हो, उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे क्लास 10th में भी बच्चे से पूछते हैं कि मैथ्स लेगा कि आर्ट्स लेगा, तो देखते हैं कि बच्चा किसमें अच्छा है। तो कोई बिजनेस करने से पहले भी, शुरू करने से पहले भी ये सोचो
आपका बैग है, कहाँ बिकेगा, कौन खरीद सकता है, क्या हो सकता है। उसके अलावा नबार्ड को भी मैंने बोला है, आज फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। ट्राइब्स इंडिया में आजकल तो सारा आदमी अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला हो गया, यूथ लोग तो बड़े बड़े शहर में इन चीजों का बड़ा वो है। अगर हम इसका ब्रांडिंग कर दें कि तांगसा कल्चरल बैग, तो उसको ऑनलाइन डाल दिया जाए। ऑनलाइन में हम लोग किसी का बल्क ऑर्डर ले लें और फिर उसका माल का डिलीवरी करा दें। अपना कोई खर्चा नहीं होने वाला है, सरकार ही उसको लेके जाएगी और किसी और को बेचेगी। आपका नेट फी वाला तो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या। तो अपने को एक काम के साथ आगे का भी सोचना है। तो इस चीज को, अपने सामान को ऑनलाइन डालो। बाकी नामजी एसएचजी और लेडी ग्रुप भी बहुत सारा आइटम अलग अलग बनाता है, उन आइटम्स को भी डालो। आपका बहुत प्रोडक्ट यूनिक है, उन प्रोडक्ट्स का फायदा लो। ऑनलाइन डाल के दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, आपका शिलोंग, इस मार्केट को भी पकड़ो, तभी जाके काम होगा। आज हम जिस स्टेज पे हैं, उसी स्टेज में ये मेघालय और मणिपुर वाले लोग थे। आज आप देख लो मणिपुर में लेडी लोग क्या क्या नहीं करता है, दुनिया भर का फूड का आइटम बना के प्रोसेस करके बेचता है। शिलोंग 20-30 साल पहले किसी को नहीं पता था कि टूरिज्म में क्या है, अब तो कितना टूरिज्म कर दिया, बड़ा बड़ा बॉलीवुड का एक्टर लोग आ रहा है। तो सब चीजें छोटे से ही शुरू होती हैं, तो ये छोटी शुरुआत है, इसको आगे लेके चलो, धीरे धीरे लेके चलो। टारगेट ऐसे सेट करो जो हो सके, बहुत ज्यादा लंबे भाषण देने से या एनकरेज करने से नहीं होगा, मारवाड़ी की तरह सोचने से होगा। तो उसी दिमाग से सोचो, उसी मेहनत से काम करो। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।